साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं चैप्टर के एंड वाले। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट जिसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ेंगे हम। ओके, इससे पहले के क्वेश्चंस के लिए आप ऊपर आई बटन में जाए, ठीक है, वहां पे आपको दोनों तीनों पार्ट मिल जाएंगे, उनको जरूर देखें। और चैप्टर के अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस पूरे चैप्टर के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड है, उनको भी जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन आता है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, इनमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस 6 ओम है। सो द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, ताकि जो कॉम्बिनेशन इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनता है उसका रेजिस्टेंस 9 ओम हो फर्स्ट क्वेश्चन एंड 4 ओम हो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करता हूं। देखिए कैसे करेंगे। 3 रेजिस्टेंस अपने पास 1 2 एंड 3। ओके, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ओके, क्लियर। अब देखिए यदि मैं तीनों को ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाता हूं तो इसका कितना होता है 18 ओम्स। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 18 ओम्स इज द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। ओके, यदि मैं तीनों को पैरेलल में लगाता हूं तो पैरेलल में लगाऊंगा तो नॉर्मल सी बात है, एक कॉमन सेंस की, कि आपको पता होना चाहिए 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके, यदि मैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 मीन्स 3/6 मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 मिलता है, और यहाँ पे कितना मिलता है 18, और अपन को चाहिए कितना 9। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मैं इसके लिए कोई थर्ड मेथड, देखिए क्या करते हैं, तो मैं 9 ओम लेना है मेरे को, तो 9 ओम के लिए मैं 6 रेजिस्टेंस को तो 6 ओम रेजिस्टेंस को तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन कन्वर्ट करता हूं ताकि 6 तो रहेगा ही। अब बाकी के जो रिमेनिंग 2 रेजिस्टेंस है उनको मैं क्या करता हूं, मैं पैरेलल में लगाता हूं। ओके, ये दोनों को पैरेलल में लगाया 6 ओम एंड 6 ओम। ओके, नाउ वी फाइंड द रेजिस्टेंस। सो दिस इज R1 R2 एंड R3। टोटल रेजिस्टेंस का मान लिया मैंने टोटल R4। सो R4 या R2 and R3 are in parallel combination. So 1/R4 is equal to 1/R2 plus 1/R3. 1/6 plus 1/6 equals to 2/6. That is equal to 1/4. So R4 is equal to 3. Total resistance of the circuit R is equal to R1 plus R4, ये कंप्लीट मिलके पूरा मिलके क्या बना देगा R4। ओके, R1 plus R4 6 plus R1 is equal to 6 and R4 is equal to 3। okay, so total resistance is 9 ohm. Now we get the final answer, that is equal to 9 ohm. So the combination of all 3 resistors will be, one should be in the series combination and other 2 are in parallel combination. So this is the your final circuit diagram of the combination. Clear? Doubt नहीं? Second आपका आता है 4 ohm। 4 ohm निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखिए यदि मैं स्टार्टिंग में पैरेलल में रखता हूं, इसको सीरीज में सॉरी, और अलग करता हूं पैरेलल, तो वापस वही हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरे को 4 ओम लाना है, तो 4 ओम के लिए यदि मैं 2 को तो सीरीज में कर दूं, क्लियर, तो इससे क्या आएगा 6 ओम 6 ओम, टोटल कितना है 12 ओम। एंड 1 क्या करता हूं मैं, इन दोनों के पैरेलल में रखता हूं। ओके, 1 को क्या कर दिया इसको पैरेलल में, तो ये R1 ये R2 ये आपका R3, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R4। ओके, सो R1 and R2 are in
series combination. So R4 is equal to R1 plus R2, that is equal to 6 plus 6 equals to 12 ohm. Clear? Now R4 and R1, R4 and R3, sorry, R4 and R3 are in parallel combination. So 1 upon R is equal to 1 upon R3 plus 1 upon R4. 1 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 अपॉन R4 की वैल्यू कितनी है 12. सो कितना है 12 एलसीएम 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 12. सो R इज इक्वल टू 4 टाइम्स R is equal to 4 ohm. This is your final answer. It is matched with the second point. So the combination of the resistance will be this. This is the combination of the resistance of all three. Then we get the total equivalent resistance equals to 4 ohm. Clear? No doubt. So 12 question आपका आता है. Several electric bulbs designed to be used in 220 volt इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन. कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है उनको डिजाइन करा गया है 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर चलने के लिए, जिनके ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, यानी इसका ये पावर आ गई बल्ब्स की. ठीक है. हाउ मेनी लैंप्स या बल्ब्स, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है. हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स के पास ऑफ 220 वोल्ट लाइन के वायर्स में, ताकि उसके अंदर से मैक्सिमम अलाउंस करंट, ताकि उसके अंदर से ज्यादा 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर सके. 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तो 5 एम्पियर ही करंट फ्लो करना है. ओके, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करना है और अपनी पावर ये बल्ब की वोल्टेज ये रहा. ठीक है. सॉल्यूशन अब देखिए सिंपल सी बात है, अपन को नंबर ऑफ द बल्ब्स निकालने हैं, कितने बल्ब चाहिए. तो अपन पहले नॉर्मली क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे. बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकलेगा. सो पावर कितनी है 10 वाट एंड वोल्टेज या पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट. सो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. निकालना क्या है अपन को रेजिस्टेंस बल्ब का, V स्क्वायर अपॉन P. V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन P. P कितना है ये 10. जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 4840 ओम. ये रेजिस्टेंस किसका है सिंगल बल्ब का, ओनली सिंगल बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब. ये बल्ब का रेजिस्टेंस है. अब अपन को सर्किट से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है इतने वोल्टेज के करंट में. सो इन दोनों से कितना रेजिस्टेंस चाहिएगा अपन को. R इज इक्वल टू ओम्स लो V अपॉन I. सो V कितना है 220 अपॉन I कितना है 5 इक्वल्स टू 5 1 जा 5 4 जा 5 4 जा 220 ओम 44 ओम. सो अपन को इसको इस कॉम्बिनेशन में, यानी एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है तो अपन को बल्बों को लगा के इतना रेजिस्टेंस मिलना है. तो ये ज्यादा है ये कम है, अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है. सो टोटल 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इसको मैं R1 दे दिया नाम. ठीक है. इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1. इसी तरीके से मैंने मान लिया कितने बल्ब लगा दिए X बल्ब हो गए टोटल. ठीक है. सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1. सिमिलर. सो X इज इक्वल टू R1 का चल जाएगा R1 अपॉन R. R1 की वैल्यू कितनी है 4840 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए अपन को 44, that is equal to 110. These are the numbers of the bulbs that are used in the parallel combination to get the 5 ampere supply in the circuit. ठीक है. टोटल आपको 110 बल्ब चाहिए जिनकी मदद से हम इस सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा पाएंगे. उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन है.
आपको पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट को कितना रेजिस्टेंस चाहिए 44। इस बल्ब को कितने बल्ब लूं इस तरीके के ताकि रेजिस्टेंस 44 हो जाए, तो मैं इसको कॉम्बिनेशन एक्स बल्ब ले लेता हूं और फिर इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 आपके पास आता है ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, एक हॉट प्लेट है, एक गर्म प्लेट है ओवन के अंदर, जो ओवन के अंदर ओवन क्या होता है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, सो उसके अंदर एक हॉट प्लेट है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से। ठीक है, लाइन हैज टू रेजिस्टेंस, इसके अंदर दो रेजिस्टेंस कॉइल्स लगी हुई है ए एंड बी। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है 24 ईच। ठीक है, 24 ओम ईच रेजिस्टेंस विच मे बी यूज्ड, जिनको अलग अलग यूज कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, इन तीनों केसेस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड एंड केस नंबर थर्ड। इन तीनों केसों के अंदर अपन को टोटल क्या निकालना है, व्हाट आर द करंट निकालना है। तो फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, सेपरेटली के अंदर मैं क्या करता हूं कि रेजिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 24 ओम, ओके, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब निकालना है करंट, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V R और I है, सो एक ही फॉर्मूला है, I फाइंड करना है। ठीक है, सो ओम्स लॉ से क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V की वैल्यू 220 वोल्ट एंड R की वैल्यू 24। सो आपको जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 9.166 एम्पियर। क्लियर, ये आएगा आपका। तो दोनों के अंदर अब दोनों सेम रेजिस्टेंस है, ए के अंदर और बी भी सेम रेजिस्टेंस रखता है, तो बी के अंदर भी सेम होएगा। ये ए, दिस इज नॉट ए, ओके, दिस ए इज फॉर एम्पियर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, सेकंड पोर्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये दोनों का, इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, टोटल R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ A प्लस रेजिस्टेंस ऑफ B। सो 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48। सो अगेन ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है अपना 220 वोल्ट, R कितना है 48, आंसर कितना है 4.58 एम्पियर। क्लियर, कितना है ये वापस क्लियरली लिख देता हूं मैं, 4.58 एम्पियर। ये आपका सेकंड हो गया पोर्शन, ओके। अब थर्ड पोर्शन पैरेलल का है। पैरेलल का सिमिलरली वही काम होगा अपना, थर्ड पोर्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R A प्लस 1 अपॉन R B, 1 अपॉन 24 that is equal to 2 upon 24, 1 upon 12, okay. So R is equal to 12 ohm. So again Ohm's law, I is equal to V upon R, V की वैल्यू 220, R की वैल्यू 12, that is equal to 18.33 एम्पियर। क्लियर, बस अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज सेपरेटली में तो रेजिस्टेंस यही रहेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, पैरेलल में इनवर्सली ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। कंपेयर द फुल पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग सर्किट। आपको दो सर्किट दे रखा है, एक ये रहा, ये सर्किट है, एक दूसरा सेकंड सर्किट है। ठीक है, इन दोनों के अंदर 2 ओम रजिस्टर है, ये रहा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इस 2 ओम रेजिस्टेंस के में आपको पावर की वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम करते हैं पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात, फर्स्ट सर्किट की बात करता हूं। फर्स्ट सर्किट के अंदर देखो मैंने 2, क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर,
ये बैटरी आ गई इसकी। ओके, कितने कितने हैं, 1 ओम एंड 2। देखिए ढंग से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, इसका आ गया 6 वोल्ट। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है, अपन को इसकी पावर निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, पावर। तो पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला अपने पास दो होते हैं, क्या, एक तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, एंड वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अपन को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है, और पोटेंशियल दोनों में अलग अलग होता है। तो इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बिना करंट के अपन इसको पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, इसका क्या रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे सर्किट के अंदर क्या करंट इक्वल फ्लो करता है, हमेशा करंट क्या करता है, इक्वल फ्लो करता है, ठीक है। सो इसमें हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम। क्लियर, V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर, सो ये 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब अपना फॉर्मूला काम ले लेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, इसकी बात करनी है अपन को, इसके बारे में बात नहीं करनी है, उसने खुद ने कहा है 2 ओम रेजिस्टेंस वाली। तो R मल्टीप्लाई 2 टू द 4 टू द 8 वाट। दिस इज द पावर ऑफ फर्स्ट सर्किट। फर्स्ट सर्किट की पावर आ गई। सेकंड सर्किट की पावर निकालता हूं मैं, सेकंड सर्किट की बात करता हूं। सेकंड सर्किट में क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देता हूं भाई। ये लो पैरेलल में लग गए, ठीक है, ये बैटरी आ गई। क्लियर, 4 वोल्ट की बैटरी आ गई, ये 12 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। वोल्टेज क्या होता है, इक्वल। तो वोल्टेज की वैल्यू है अपने पास, रेजिस्टेंस की है वैल्यू अपने पास, तो पावर डायरेक्ट निकल जाएगी, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, V 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन R 2 टाइम्स 2 4 is 8 वाट। सो कंपेयर पावर सेकंड, P सेकंड दे देता हूँ इसको नाम में, कंपेयर द पावर इन both circuits, P1 upon P2 is equal to 8 watt upon 8 watt, that is equal to 1. So P1 ratio of P2 is equal to 1 ratio 1. This is your final answer of the question. तो दोनों के अंदर, दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके पावर का कंपैरिजन करा तो हमने कहा क्या पाया कि दोनों में पावर क्या होगी, इक्वल रहेगी। चाहे ये वाला सर्किट ले लेंगे, चाहे ये वाला सर्किट ले लेंगे। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैंप्स आर कनेक्टेड, 2 लैंप हैं, इसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड सेकंड पे लिखा है, दूसरे वाले पे लिखा है 60 वाट एट 220 वोल्ट, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की सप्लाई करते हैं तो उस करंट, उस वायर के अंदर कितना वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। तो अपन करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देगा क्या देगा कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक ये लैंप आ गया, एक ये लैंप आ गया, ओके, दोनों कनेक्टेड हो गए। क्लियर, यहां से 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई, ये है 100 वाट का और ये है 60 वाट का, 60 वाट का। तो पहले मैं 100 वाट वाले की बात करता हूं, तो करंट इन 100 वाट बल्ब, 100 वाट के बल्ब में करंट I इज इक्वल टू, अपने पास वैल्यू किसकी है, पावर की है,
100 वाट एंड वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू वी आई से अपना I क्या आ जाएगा P अपॉन V कि 100 वाट V की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट। सॉल्व करेंगे 0.4545 ये क्या आ गया करंट है तो एम्पियर में। इसी तरीके से सिमिलरली करंट इन 60 वाट बल्ब ये I1 ये I2 P अपॉन V P1 V1 P2 V2 60 अपॉन वोल्टेज इक्वल है तो हम V रहने देंगे इसको 220 डिवाइड करेंगे 0.2727 एम्पियर। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे कि I1 I2 और सॉरी करंट इधर से आएगा I1 I2 कि I इज ऑलवेज इक्वल टू I1 प्लस I2 किससे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, ठीक है किरचॉफ के नियम से I इज इक्वल टू I1 प्लस अपना टोटल करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 0.4545 प्लस 0.2727 ओके। सो टोटल आ गया आपका 0.727 एम्पियर। ये टोटल करंट इस सर्किट के अंदर क्या होगा फ्लो करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। आगे के न्यूमेरिकल्स आपको कल अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।